हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में क्लास 12th के बायोलॉजी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है शुक्राणु की संरचना। इस वीडियो में बताई गई हर एक बातों को अगर आप ध्यान से सुन लेते हैं तो आप सभी का यहां से 5 नंबर क्लियर होने वाला है। 100% गारंटी है कि ये क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। और इस क्वेश्चन को कैसे आप इसका आंसर देंगे सटीक, ताकि एग्जामिनर जो है आपसे अट्रैक्ट हो जाए और आपको खुश होकर के पूरा पूरा नंबर दे, इस चीज को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए शुक्राणु की संरचना में सबसे पहले आपके लिए फिगर इंपॉर्टेंट है। फिगर को समझ गए आप सारी चीजों को लिख लेंगे। तो देखिए शुक्राणु का, स्पर्म का हमें फिगर बनाना पड़ेगा। शुक्राणु को ही हम स्पर्म बोलते हैं और स्पर्म का फिगर हमें बनाना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा कि इसमें क्या चीजें, कहाँ पे चीजें क्या क्या है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं शुक्राणु की, तो एक मैंने यहाँ पे फिगर बनाया है। इस शुक्राणु में आप ऊपर वाले पार्ट की बात करेंगे तो इसको हम शीर्ष बोलते हैं, जिसको सिर कहा जाता है, यानी अंग्रेजी में इसको हेड बोलेंगे। और इस हेड में क्या क्या होता है यहाँ ध्यान दीजिएगा। हमारे पास पहली चीज होती है जीव द्रव्य। यहाँ पे ये जो चीज दिखाई दे रहा है ये क्या है, जीव द्रव्य है। और यहाँ पे एक छोटे से, यहाँ पे इस गोले में मैंने यहाँ पे बनाया हुआ बिंदी बिंदी डॉट डॉट दिखाई दे रहा है। ये जो डॉट डॉट है ये क्या है, केंद्रक है। इस जो हमारे पास स्पर्म है, इस स्पर्म के केंद्रक कहाँ पे होते हैं, इसके हेड में ही होते हैं। और ये जो सांप जैसा दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं डीएनए। तो ये जो शुक्राणु का डीएनए होता है ये भी कहाँ होता है, इस शीर्ष में ही स्थित होता है। अब बात करेंगे ग्रीवा की, तो ग्रीवा जो है यहाँ पे स्थित होता है। ग्रीवा को ही गर्दन बोला जाता है, जैसे आदमी का गर्दन होता है उसी तरीके से इसमें भी गर्दन को हम ग्रीवा बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो मध्य भाग है ना, इस मध्य भाग में बहुत सारे माइक्रोकांड्रिया स्थित होते हैं। क्या स्थित होते हैं, माइक्रोकांड्रिया। तो आपने देखा कि इस पूरे शीर्ष के पार्ट में कौन कौन से भाग स्थित हैं, जीव द्रव्य, केंद्रक, डीएनए। ठीक है, और ये ग्रीवा होती है जो कि हमारे पास, ये जो हमारे पास शीर्ष है ना, शीर्ष के अंतिम भाग से इसको जोड़ रही होती है, मध्य भाग को। ठीक है, तो मध्य भाग में क्या होते हैं, माइक्रोकांड्रिया पाई जाती है। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, माइक्रोकांड्रिया मध्य भाग में होते हैं। ठीक है, और जो स्पर्म के लास्ट में जाएंगे, यानी कि इसके अंतिम भाग की बात करें तो इसका अंतिम भाग होता है पूंछ। क्या होता है, पूंछ। तो इसको अंग्रेजी में टेल बोला जाता है। तो इस तरीके से आपने ये तो जान लिया कि शुक्राणु की संरचना हमें कैसे करनी है, कैसे फिगर बनाना है और क्या क्या नाम लिखना है। इन सारी चीजों के बारे में आपको पता चल गया। अब इन्हीं सारी चीजों के बारे में हमें लिखना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि शुक्राणु होता क्या है। ठीक है, तो शुक्राणु जो होता है ना, मानव शुक्राणु लगभग 60 माइक्रोमीटर लंबा या पतला होता है। कैसा होता है शुक्राणु, 60 माइक्रोमीटर लंबा या पतला होता है। ठीक है, तो लंबा पतला होता है, 60 माइक्रोमीटर लंबा पतला शुक्राणु होता है। माइक्रोमीटर है, मीटर नहीं है। ठीक है, इसके 4 मुख्य भाग होते हैं, इस बात को भी याद रखेंगे। तो इसके 4 मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, शीर्ष होता है, माइक्रोकांड्रिया होता है, ग्रीवा होता है और पूंछ। माइक्रोकांड्रिया को बेसिकली यहाँ पे हम ये समझेंगे कि ये मध्य भाग है। ठीक है, क्योंकि मध्य भाग में ही माइक्रोकांड्रिया स्थित होता है। अब यहाँ पे मैंने इसको तो मैंने रफली बनाया हुआ है, तो यहाँ पे जो चीजें आएंगी उसको मैं समझाते रहूंगा। अब हम इसके एक एक पार्ट को समझेंगे। तो सबसे पहले शीर्ष हेडिंग देंगे। शीर्ष में आपको लिखना है इसमें केंद्रक तथा एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम का मतलब है कि जीव द्रव्य। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास है एक्रोसोम पाया जाता है और इसमें केंद्रक पाया जाता है, इसी शीर्ष में ही। तो शीर्ष में ही जो है केंद्रक और एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम से स्रावित एंजाइम निषेचन में सहायक होते हैं। जो एंजाइम जो है एक्रोसोम से स्रावित होते हैं वो क्या होते हैं, निषेचन में सहायक होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको लिखनी है शीर्ष में। अब बात करेंगे ग्रीवा की, तो आगे आपको हेडिंग बनानी है ग्रीवा। और ग्रीवा में क्या लिखना है, यह शीर्ष को मध्य भाग से जोड़ती है। इसमें एक जोड़ी सेंट्रियोल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये मध्य भाग से जोड़ती है, यानी शीर्ष को क्या कर रहा है, शीर्ष को क्या कर रहा है, इसके मध्य भाग से ऐड कर रहा है, जोड़ रहा है। और इसमें क्या होता है, एक जोड़ी सेंट्रियोल होते हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो ग्रीवा की आपकी वर्णन ऐसी होगी। आगे अगर बात करें तो अगला भाग होगा आपका मध्य भाग, जहां पे माइक्रोकांड्रिया स्थित होते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखना है इस भाग में अनेक माइक्रोकांड्रिया पाए जाते हैं, यानी मध्य भाग में क्या होते हैं, अनेक माइक्रोकांड्रिया पाए जाते हैं। ये शुक्राणु को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। शुक्राणु जो स्पर्म होता है मोशन करता है, गति करता है, तो गति करने के लिए ऊर्जा प्रदान कौन करता है, माइक्रोकांड्रिया। और माइक्रोकांड्रिया स्थित कहां होते हैं, मध्य भाग में। इस बात को आप याद रखेंगे। अब हम अगले पार्ट की बात करें तो अगला पार्ट आपका होगा पूंछ, जो कि अंतिम पार्ट होता है किसी भी शुक्राणु का। तो अगर बात करें यहाँ पे, तो यह शुक्राणु का अंतिम वो सबसे लंबा भाग होता है। ठीक है, तो ये शुक्राणु का क्या होता है, सबसे अंतिम और लंबा भाग होता है, कौन, पूंछ। यह शुक्राणु को गति प्रदान करता है। शुक्राणु जो है गति करने में सक्षम हो पाते हैं क्योंकि उनके पास टेल होता है। पूंछ की मदद से जो है वो गति करते हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी दोस्तों। तो बस इतनी सी चीजें आपको लिखनी है शुक्राणु की संरचना में। क्या आपको ये फिगर समझ में आया? अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसा फिगर आसानी से बना पाए तो इस फिगर को बनाते समय मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को भी देख सकते हैं आप।
तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं। मिलते हैं कि नई वीडियो में ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।